तो यहाँ पर अंपायर का ऐलान हो चुका है। लेट्स प्ले। पहली गेंद यहाँ पर इस मुकाबले की पहली गेंद पर घूमकर मारना चाहते थे, गेंद की स्पीड को समझ नहीं पाए और ये 10 विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। बैटर के सामने आकर दोनों ओपनर बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं। मुकाबला डीएमएस नाइट वॉरियर्स वर्सेस सीओई सुपर किंग, इन दो टीमों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला। गेंदबाज यहाँ पर संकेत, पहली गेंद, दूसरी गेंद यहाँ पर घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और जब तक पहुंचती सिली मिड ऑन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया और यहाँ पर संकेत पहली गेंद से संकेत देते हुए कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, खास करके टीम डीएमएस नाइट वॉरियर्स उनकी टीम के लिए। अगली गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, गेंद को गैदर किया, स्ट्राइक एंड पर जब तक थ्रो पहुंचा तब तक एक रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। तो इसी एक रन के साथ में अगर हम बात करेंगे तो एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और दोनों ओपनर बैटर यहाँ पर देवेंद्र और शाही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिवर्स स्विच यहाँ पर गेंद वन टॉप, गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार, अंपायर ने रन दिए 4 और बल्लेबाजी खेमे में कुर्सियों की बाहर आते हुए और पहले से इंतजार कर रहे थे। पहली गेंद पर से हमने देखा था कि यह बल्लेबाज देवेंद्र कुछ हटके करना चाहते हैं और बहरहाल अगली गेंद के लिए और ये जबरदस्त डिलीवरी यहाँ पर डाली थी, पहले से इंतजार कर रहे थे, लेग साइड की ओर मारना चाहते थे, फुल रन की डिलीवरी ऑफ स्टंप पर और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी चौका पड़ने के बाद में गेंदबाज की बात करेंगे संकेत, अच्छी गेंदबाजी करते हुए चौका जरूर खाया लेकिन सही लाइन और लेंथ के साथ में आगे बढ़े, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, अंपायर चेक करेंगे और ऐलान करेंगे। इसी के साथ एक और दूसरे ओवर के दूसरे चौके के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 10 ऑन बोर्ड, 10 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, 2 चौके और जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर संकेत के माध्यम से देखने को मिली थी, ऐसा लगा था कि काफी सही लाइन और लेंथ के साथ में होगी, लेकिन 2 गेंदे वो जो अपनी दिशा से भटके थे और उसका खामियाजा उनको वहां पर भुगतने को मिलता हुआ। तो बहरहाल एक ओवर के बाद 10 रन बन चुके हैं और इन्हीं 2 चौके के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर मैदान पर जो है फील्डरों को दौड़ाया जा रहा है, फील्डिंग पोजीशन सेट की जा रही है, गेंदबाज तैयार होते हुए। कौन है बॉलर? और पहली गेंद पर बेहतरीन कैच के साथ में पड़ा यहाँ पर विघ्नेश जी, जो कि सभी विघ्नों को दूर करते हैं, पहली गेंद पर विघ्नों को दूर किया, पहली विकेट हासिल करते हुए एक बार फिर से लेग स्टंप पर गेंद थी और एक बार फिर से गेंद जाती हुई उस रीजन में, फाइन लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेफ्ट आर्म थ्रो किया उन्होंने नॉन स्ट्राइक करंट पर, 1 रन मुकम्मल करते हुए पहली गेंद पर यहाँ पर विघ्नेश के माध्यम से बड़ा विकेट हासिल करते हुए कैच लपकाया था और कैच पकड़ने के साथ में एक बड़ा विकेट हासिल किया। जब इस तरीके से कैच पकड़े जाते हैं तो गेंदबाज का हौसला भी काफी बुलंद हो जाता है, तो उसी बुलंद हौसलों के साथ, जोश के साथ, जज्बे जुनून के साथ में गेंदबाजी करते हुए और रिवर्स स्विच मारने का प्रयास, चूके पूरी तरीके से, बैटर चूके, विकेट कीपर चूके और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे लेग बाइक के माध्यम से यह रन आता हुआ, जहां डॉट गेंद होनी चाहिए थी वहां पर मिस फील्ड के माध्यम से एक और रन जुड़ता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, टोटल स्कोर 12 रन और ये देखिए आगे बढ़कर मारना चाहते थे, गति से परिवर्तन यहाँ पर लाने का प्रयास था, कामयाब हुए उसमें, बैटर इंतजार कर रहे थे गेंद तेजी से उनके पास आएगी लेकिन ये फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर थी, आगे बढ़कर मारना चाहते थे पूरी तरीके से बीट करते हुए बैट्समैन और यहाँ पर आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ आते हुए और जैसे विकेट गिरा सचिन भाई उन्होंने अपनी घड़ी मुझे दी और कहा कि एक और विकेट लेने पर ये घड़ी गेंदबाज को इनाम दी जाएगी। तो अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए घूम कर मारना चाहते थे, बैक फुट पर जाकर लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप की डिलीवरी थी, पूरी तरीके से बीट करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, विघ्नेश की कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए अपनी टीम के लिए बड़ा विकेट तो उन्होंने निकाल के दिया ही था लेकिन रनों पर भी अंकुश लगाते हुए एक बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे। बल्लेबाज के लिए ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला यहाँ पर होता हुआ और इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर
तो 2 ओवर के बाद 12 रन। और जिस तरीके से सीओई सुपर किंग के कप्तान जिन्होंने टॉस जीता था सचिन गिरी ने, और जब उनसे पूछा गया था कि आप कितने रनों तक रोकने का प्रयास करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम डीएमएस नाइट वॉरियर्स को कम से कम 40 से 45 रन पर रोकने का प्रयास करेंगे। और उनके गेंदबाजों ने अभी तक उनके कथन को सत्य करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बहरहाल 2 ओवर के बाद हम बात करेंगे टोटल स्कोर 12 रन, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुई डीएमएस नाइट वॉरियर्स की टीम। और इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उन्होंने अपनी रन गति को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेलरेटर को 2 से 4 पर ले जाना पड़ेगा। और एक बार फिर से बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला हिस्सा पूरी तरीके से चूके गेंद की लेंथ को समझ नहीं पाए, और जब तक लेंथ को समझ पाते तब तक गेंद विकेट कीपर के पास जा चुकी थी। तो बहरहाल यहाँ पर रनों का कर्फ्यू लगता हुआ स्कोर अभी भी 12 रन पर जमा हुआ, सिमटा हुआ और सिकुड़ा हुआ। अगली गेंद और ये रिवर्स हिट पाने का प्रयास था, यहाँ पर एक मौका बन सकता है रन आउट के माध्यम से, और काफी कंजूसी वाली मारवाड़ी स्टाइल में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए 1 रन लेग बाई के माध्यम से आता हुआ। और जिस तरीके से सर्दियों के दिनों में सुबह जब नहाने के बाद सिर पे बालों पर जब तेल लगाते हैं तो तेल जम जाता है, उसके बाद उसको गर्म करना पड़ता है, और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। मेरे सिर पे बाल नहीं है लेकिन मैं उस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। तो उसी तरीके से जैसे तेल जमता है वैसे यहाँ पर रन जमे हुए, पिघलाने की जरूरत है ताकि रन बना सके। ओ कमाल की डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर आते हुए, कमाल की डिलीवरी के साथ में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ हटके करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे थे ये दोनों बैटर। उनका खामियाजा उनको भुगतने को मिलता हुआ। तो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, सटीक लाइन और लेंथ के साथ में, सूझबूझ के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज महेश अभी तक अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली। स्कोर अभी भी बात करेंगे तो 13 रन अभी भी बने हुए हैं, ब्लॉक किया हुआ है लॉकर में 13 रनों को। ओ अच्छे डिच की डिलीवरी यहाँ पर आती हुई, पहले से भाला लेकर तैयार बैठे थे बैटर, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से बीट करते हुए, कंट्रोल में करते हुए, नियंत्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी पर, और पूरी तरीके से दबाव बना कर रखा। कोई मौका यहाँ पर बैटर के लिए नहीं अपने हाथ खोलने का। अगली गेंद के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर लेग के रीजन में ये गेंद जाते हुए 1 रन पूरा किया, हल्की सी मिड फील्ड हुई, दूसरा रन लेना चाहते, सुसाइडल हो सकता है। और ये कहते कहते पहले आप, अरे हो गए रन आउट, बाप रे बाप, दोनों रेलगाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर पकड़ी गई, और इसी के बाद बड़ा एक्सीडेंट होकर वापस आते हुए बैटर बड़ा विकेट हासिल करते हुए बैक टू दी डग आउट। महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहावत है, अति घाई संकटात येई, तो वही यहाँ पर होता हुआ संकट के साथ वापस आते हुए बैटर, अगले बैटर यहाँ पर इस बार कामयाबी पाई। व्हाट अ पुल! देखिए हमारे इस जानवर को भी कितना इंटरेस्ट आ गया इस सिक्सर के बाद में मैदान पर आते हुए मुकाबला देखने के लिए। तो बहरहाल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर से बहुत ही आसमानी हिट के साथ में जो कि गया था डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, बड़ा हिट यहाँ पर लगाया था, और बड़े हिट के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन। अगले गेंदबाज से यार, और ये बैकफुट पंच कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव, कॉम्बॉक्स में सीमारे का पार, चौका। ड्राइव बेहतरीन हिट था, और ये क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे सबसे सेफेस्ट हिट में से एक स्ट्रेट ड्राइव, न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग जो कि स्ट्रेट ड्राइव के लिए जाने जाते थे। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखिए इस चौके ने लाइन और लेंथ भी पूरी तरीके से बिगाड़ दी है, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड करा दी गई। एक और रन जुड़ता हुआ इसी स्कोर में वाइड के माध्यम से रनों का आंकड़ा हमारे स्कोरर भाई बताएंगे, लेकिन गेंदबाजी पे कंट्रोल की सख्त जरूरत है। और यहाँ पर किस्मत का साथ मिलता हुआ गति में परिवर्तन किया था, बैक फुट पर गए थे, और बैक फुट पर से गेंद को रूप बनाने का प्रयास था, गली में गेंद गई, गली में से 1 रन चुराते हुए। और कहते हैं गली में से किसी लड़की का दिल चुराना और मैदान पर गली में से 1 रन चुराना काफी मुश्किल काम होता है, उसका यहाँ पर आसान बनाते हुए 1 और रन जुड़ता हुआ। टोटल स्कोर में, टोटल स्कोर की बात करेंगे, टोटल 26, अब तक 26।
और ये लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद का इंतजार किया, पीछा किया, गेंद पर नजरें बनाए रखी और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास में। अच्छी सूझबूझ भरी कॉल थी। इसी के साथ 27 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार राइट डाउन गेंदबाजी करने के लिए और ये घूम कर मारना चाहते थे लेग साइड की ओर। गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेकर रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे। डायरेक्ट स्टंप्स के पास थ्रो आता हुआ स्ट्राइक एंड पर विकेट कीपर उन्होंने गेंद को गैदर किया और एक ही रन। अच्छी फील्डिंग और यहाँ पर एक अच्छा उत्साह देखने को मिलता हुआ। सभी ISL 25 के सभी पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स बेहतरीन खेल दिखाते हुए अगली गेंद के लिए। लो फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर डाली थी और गेंद को कहीं पर भी मार सकते थे, लेकिन जो एरिया उन्होंने चुना वो शॉर्ट फाइन लेग का था। वहां पर गेंद जो है बल्ले के एकदम निचले हिस्से को लग कर गई। एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। एक और रन के साथ में स्कोर की बात करेंगे 29 अब तक 29 और ओवर ये चल रहा है चौथा और 29 रन। तो 3 ओवर के बाद में हमने देखा कि रन गति में काफी बढ़त देखने को मिली। अगले गेंद यहाँ पर एक फिर से गेंद को हुक कर दिया, गेंद सीमा रेखा पार, फाइन लेग बाउंड्री 4। इसके साथ ही स्कोर पहुंचता हुआ 33 और पिछले ओवर में जो एक आसमानी हिट आया था उसके बाद में यहाँ पर रनों की रफ्तार काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई आगे बढ़े और यहाँ पर चूक होती हुई नॉन स्ट्राइकर एंड पर डबल मौका, वो भी मौका भी जाता हुआ एक और रन लेने का प्रयास करते हुए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बैटर ने सामने वाले खिलाड़ी को कहा कि भैया बस हो गया, मैं थक गया, अभी स्ट्राइक तुम अपने पास ही रखो। तो बहरहाल इसी के साथ में बात करेंगे टोटल स्कोर की। तो स्कोर पहुंचता हुआ 34 4 ओवर के बाद 34 रन लीजिए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर रन गति में जो उछाल आया था उसकी वजह से स्कोर 4 ओवर के बाद में 34 रन और यहाँ पर नो बॉल यहाँ पर दी गई है। ये हाइट के ऊपर थी, काफी ज्यादा ऊपर थी और ये पहले माले से ये गेंद जाती हुई नो बॉल करा दी गई और यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। आखिरी ओवर, इसके बाद प्री ऑफ लॉबी 11 वर्सेस AR रेडनेट्स प्लेयर्स के बीच में मुकाबला होगा। तो प्लीज टॉस के लिए आइएगा। तो बहरहाल यहाँ पर गेंदबाज संकेत और ये गेंद को मार दिया। गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है, इसी के साथ गेंद डीप विकेट रीजन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 39। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं नयन और सचिन के लिए। डीप स्क्वायर लेके यहाँ पर स्क्वायर लेके अंपायर के पास में गेंद का 1 रन पूरा किया। मिड स्पीड के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक मौका, डबल मिडफील्ड डबल रन, 2 रन यहाँ पर दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में बेहतरीन अंदाज में दौड़ लगाते हुए मिडफील्ड का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बैटर मैदान पर थक चुके हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्कोर की, स्कोर 41 रन अभी तक बना चुके हैं और ये आखिरी ओवर संडे भी वेस्ट हो जाएगा। एक बार फिर से ये रिवर्स स्विच करने का प्रयास पहले से जो पहली गेंद पर उन्होंने जो आगाज किया था वही यहाँ पर अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते हुए उसी तरह का प्रयास करता है यहाँ पर, लेकिन सूझबूझ भरी गेंदबाजी इस गेंद पर देखने को मिली। अगली गेंद के लिए राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल किया, अलोंग द कारपेट गेंद को मारा, गेंद जाती हुई वाइड इन लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन पूरा किया। दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बैटर 2 और रन जुड़ते हुए। तो इस इनिंग के बाद टॉस होगा। तो नयन और सचिन भाई आप दोनों से निवेदन की प्री टॉस के लिए तैयार रहिएगा। तो इस इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर दोनों कप्तान आ चुके हैं और कुछ गेंदें बची हैं, उसके बाद हम टॉस की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। टॉस पर पहुंचता हुआ 43 रन और ये गति में परिवर्तन किया था, गेंद का इंतजार किया, गेंद को पुल कर दिया परफेक्ट स्लॉट में और भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। अगले गेंद यहाँ पर एक बार फिर से ये उछाल लेते हुए गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका देखते हैं, चेक करेंगे स्ट्राइकर एंड पर रन आउट। इसी के साथ में इनिंग समाप्त होती हुई। तो आइए दोस्तों इस मैच के सेकेंड इनिंग का आगाज करते हैं, जहाँ पर DMS नाइट वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 49 और जीतने के लिए COE सुपर किंग उनको चाहिए हाफ सेंचुरी। 50 रन बनाएंगे कम से कम तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर गेंदबाज तैयार देवेंद्र और पहली गेंद यहाँ पर क्लीन बॉल और पहली गेंद लगी डंडे पे, बैटर आउट हुआ अंडे पे, वापस पवेलियन की तरफ आएंगे, बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए पहली गेंद पर बड़ा विकेट बुलंद हौसलों के साथ
गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद, कमाल की गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। गेंद को मारना चाहते थे भोपाल और गेंद चली गई नेपाल। ऑफ स्टंप की गेंद लेग स्टंप पर हिट मारने का प्रयास था। पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए लगातार 2 डॉट गेंदों के साथ में गेंदबाज यहाँ पर दिल्ली में मोदी और कांदिवली में देवेंद्र, दोनों की जोड़ी यहाँ पर कमाल मचाती हुई, वाह कमाल की डिलीवरी, बैक टू बैक 3 डॉट गेंदें यहाँ पर डालते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट और उसके साथ में यहाँ पर एक जोर का झटका जोर से देते हुए सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर नई मुंबई के सबसे तेज तर्रार बैटर, वाह लगातार 4 गेंद और 4 अंडे और इसी के साथ में 4 डॉट 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 के साथ में 50 रनों का पीछा करना है सीओई सुपर किंग उनको, लेकिन बहरहाल यहाँ पर स्थिति काफी दयनीय है। अगर हम बात करेंगे तो पहले 2 ओवर में 10 रन बनाए थे डीएमएस नाइट राइडर्स ने, उसके बाद अच्छी वापसी करी, रनों का पहाड़ बनाया। अगली कमाल की गेंद, 5 गेंदें यहाँ पर और सिर्फ तलवारबाजी करते हुए बल्ला घुमाना है और मच्छर मारने हैं, जितने मर गए तो मर गए। तो बहरहाल अक्रॉस द लाइन खेलते हुए यहाँ पर एक और डॉट गेंद, क्या यहाँ पर मेडन ओवर डाला जाएगा, देखते हैं अगली गेंद। Yes, it's a maiden double wicket. वेरी मच। और दोस्तों पिछला ओवर देवेंद्र का आईएसएल के इतिहास में दर्ज हो गया है, बेहतरीन ओवर, 1 ओवर में 2 विकेट 0 रन के साथ में कमाल की गेंदबाजी करी है। और यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी टीम सीओई सुपर किंग के लिए। किस बात पर अड़े हो, किस बात पर अड़े हो, वहीं से शुरुआत करो जहां पर खड़े हो। तो 5 ओवर के बाद जो 50 रन चाहिए थे, 4 ओवर के बाद 50 रन, 12.50 की सरासरी के साथ ये स्कोर हासिल करना है। देखते हैं सामने सचिन गिरी, लीडिंग वंस अगेन मैच और मुकाबले में नया टर्न आता हुआ, खाता खोलता हुआ नो बॉल के माध्यम से। और जैसे कभी कभी गूगल जो है गलत एड्रेस बता देता है तो यू टर्न लेके आना पड़ता है, तो इस गेंद पर भी यू टर्न आता हुआ, कैच लपका, अच्छा कैच सचिन गिरी का, लेकिन यहाँ पर नो बॉल करार दी गई थी, नो बॉल। और खाता जरूर यहाँ पर खुलता हुआ, अंपायर से बहस ना करे प्लीज, खाता यहाँ पर खुलता हुआ टीम के लिए। तो बहरहाल एसओई सुपर किंग 50 रनों की जरूरत है। और स्कोर लाइन अगर हम देखेंगे तो पिछला कतर में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल स्कोर हुआ करता था 0-1, 1-2, 2-1, 3-1। तो उसी तरह यहाँ पर होता हुआ 2-1, 2 विकेट और 1 रन, ऐसी अवस्था यहाँ पर टीम सीओई सुपर किंग के लिए। सामने सचिन गिरी, नई मुंबई के सबसे डेंजरस खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक सचिन गिरी, और बल्लेबाजी के साथ साथ क्रिकेट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी करते हैं। अब यहाँ पर वो जब दूसरों पर कमेंट करते हैं और यहाँ पर उनको खुद पर कमेंट यहाँ पर किया जाएगा, तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होती है। तो बहरहाल संदेश की पहली गेंद पर संदेश दे दिया अंपायर ने नो बॉल का, यहाँ पर ये होगी फ्री हिट के साथ में, और ये आउट कर दिया गेंद। गेंद हवा में जरूर है लेकिन पूरी तरीके से ये फ्री हिट है और इस गेंद पर 1 रन यहाँ पर हासिल करता हुआ, तो दूसरा रन मिड स्पीड के माध्यम से भी आता हुआ, चुकीला माफी नहीं, ऐसा हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं। और इस तरह की गलतियां आप करेंगे जबकि 2 विकेट गिरकर ऑलरेडी दबाव में है यहाँ पर टीम सीओई सुपर किंग की, ऐसे मौके देंगे तो बड़ी टीमें वापस करने की पूरी क्षमता रखती है, काबिलियत रखती है। तो बहरहाल स्कोर की बात करेंगे, इन्हीं 2 रन के साथ में टोटल 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर सीओई सुपर किंग के लिए। और ये डांसिंग डाउन द पिच, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग, सीमा रेखा पार, चौका। थैंक यू डीजे भाई। और यहाँ पर लेग स्टंप पर मौका मिला था और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार, गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक देते हुए 4 रन के लिए कमाल की बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद और देखा गेंद को जाने दिया राहुल द्रविड़ स्टाइल में, गेंद विकेट कीपर के पास गई। अच्छा जज यहाँ पर सही तरीके से गेंद को देखा, परखा, सोचा, समझा, जाने दिया, वाइड करा दी गई अंपायर के द्वारा। 1 और रन जुड़ता हुआ इस इनिंग का 50 रनों का पीछा करते हुए।
राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन यहां पर आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बैटर। तो जिस तरीके से ये मुकाबला बना था, पहले ओवर में 2 विकेट गिरे थे बिना किसी 2 रन बनाए हुए, तो यहाँ पर उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास इन दोनों बैटर के माध्यम से होता हुआ। ओपनर बैटर थे सचिन गिरी और यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़े, लॉफ्ट कर दिया यहाँ पर नो मैंस लैंड पे, लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते भारी भरकम पेट के साथ सचिन दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर और 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में दाद देनी पड़ेगी सचिन गिरी की कि काफी तेजी के साथ नॉन स्ट्राइक पर दौड़ लगा। ये जज्बा होता है, ये जुनून होता है जब आप अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं, अपनी कंपनी के लिए खेलते हैं। जिस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय टीम अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है, जान लगा देती है, उसी तरह की जान जो है यहाँ पर सचिन लगाते हुए निश्चित रूप से रात को पेन किलर लेना पड़ेगा, मसल रिलैक्सेंट और रिवर्स जितवाने का प्रयास था, चूके पूरी तरीके से 1 रन पूरा किया, टोपी गिरी, 1 रन भी गिरता हुआ और इसी के साथ टोटल स्कोर की बात करेंगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 12 रन। आखिरी गेंद यहां पर बची हुई है, तो सचिन ऑन स्ट्राइक एंड ऑन फायर ऑल्सो। आगे बढ़े, पुल कर दिया, गेंद जाती हुई ठाकुर पब्लिक स्कूल के टेरिस पे 6 रनों के लिए विजय भाई। और इस मुकाबले ने पूरी तरीके से रंग बदला है, पैटर्न बदला है, तरीका बदला है, मुकाबला बदला है। 2 ओवर के बाद 18 रन और सचिन ने 1 चौके और 1 छक्के के साथ में जिस तरीके से S10 भारत के पूरी दुनिया के महान बल्लेबाज भारत रत्न सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, उसी तरह की बल्लेबाजियों, वाह कमाल की डिलीवरी यहां पर डाली थी। अपील कर रहे थे, रिझाने का प्रयास कर रहे थे अंपायर को। इसके पहले हमने देखा था कि अच्छी हिट लगाई थी सचिन ने, पहले से ही तैयार थे, लॉन्ग लेग के रीजन में लॉन्ग सिक्सर लगाते हुए इंतजार कर रहे थे, छोटी डिलीवरी बल्ले के बीचों बीच आई थी, 6 रन हासिल किए थे। उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की, गेंदबाज और यहाँ पर अच्छी गेंद, बैक टू बैक डॉट डिलीवरी और शाहिद भाई पहले ओवर की याद दिलाते हुए, है ना भाई, पहले ओवर में पूरी इसी तरीके से डॉट गेंदें आई थी और यहाँ पर भी लगातार अभी 2 डॉट गेंदें डाल चुके हैं। शाहिद भाई कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए हमने बल्लेबाजी में भी देखा था, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को मुसीबत से बाहर निकाला था और यहाँ पर गेंदबाजी के माध्यम से भी अपनी टीम को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए। लेकिन सीओई सुपर किंग है भाई, ओ आगे बढ़े, जड़ में डाली गई थी गेंद, जड़ पे से खोद निकाला और गेंद यहाँ पर जाती हुई स्कवर के रीजन में 1 रन डिस्कवर किया, 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में काफी देर के साथ में इसी 1 रन के साथ तो पहुंचता हुआ 19 के घर पे पहुंचता हुआ। ये आंकड़ा तो धीरे धीरे मुकाबला रोमांचक होता हुआ एक अलग अंदाज में। सचिन के पास बॉलर बैक ड्राइव, यहाँ पर गेंद जाते हुए मिड ऑफ के रीजन में 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, जॉगिंग करते हुए इम्तिहान के साथ में आराम से 1 रन को मुकम्मल किया। और जब तक सचिन मैदान पर हैं, डटे हैं और टिके हुए हैं, तब तक ये मुकाबले का कुछ भी नतीजा जो है पहले से घोषित करना काफी मुश्किल था। अगली गेंद के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, गुड लेंथ डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद की स्पीड को समझ नहीं पाए, लेंथ को समझ नहीं पाए और गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के पास जाती हुई। तो इसी के साथ अच्छी शाहिद भाई की कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। तो दूसरे ओवर में जो रोमांच था, इस तीसरे ओवर में लेवल को कम करते हुए आगे बढ़े, यहाँ पर फील्डर मौजूद और ये पकड़ा खूबसूरत झेल, 1 और बैटर का खत्म हुआ खेल। मुकाबले के रुख को एक बार तराजू को जो है अपने फेवर में करने का प्रयास किया है और शाहिद ने आखिरी गेंद पर अपनी टीम के लिए 1 विकेट शहीद कराया और जिसकी वजह से नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। समीकरण दोस्तों, 12 गेंदों पर 30 रन की जरूरत। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह की बल्लेबाजी होती है सचिन के माध्यम से और ये लेग स्टंप पर गेंद थी, बैल मुझे मार, पॉइंट लेग बाउंड्री गई 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 गई। ये खिलाड़ी बड़ा है, सारे साथी वापस चले गए लेकिन अकेले डट के खड़ा है। कमाल की बल्लेबाजी सचिन गिरी, ऑफ स्टंप पर घुमा कर मारना चाहते थे लेग साइड की और मिड विकेट की और गेंद ऑफ स्टंप पर थी। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की, हर गेंद के साथ दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई, ईसीजी ग्राफ बढ़ता हुआ।
मुकाबला रोमांचक होता हुआ हवाई फायर में इंस्पायर विकेट कीपर ने गोल करी। एक और विकेट का पतन, बैटर चलेंगे अपने वतन पवेलियन की ओर। अब बजेगा डीजे का शो। फिलहाल हमारे स्कोरर भाई बताते हुए समीकरण 9 गेंदों पर 26, तो बड़े बड़े हिट्स लगाने की जरूरत है। नए बैटर आए और एक कमाल की गेंद यहाँ पर डाली थी, बेहतरीन गेंद, यॉर्कर डिलीवरी यहाँ पर डाली गई थी। बैटर पहले यहाँ पर आ गए थे और उनका स्वागत ब्यूटीफुल यॉर्कर के साथ करते हुए नए बैटर का इम्तिहान लेते हुए, टेस्ट लेते हुए अगले गेंद यहाँ पर, और ये बैकफुट को पंच करना चाहते थे, हाथों से लगकर गेंद छूती जाती हुई गली में, और गली में से एक रन निकालते हुए दोनों बैटर, और इसी एक रन के साथ में स्कोर पहुंचा हुआ 25, और अभी भी 25 रनों की जरूरत। 50 रन चाहिए, 25 रन, आधी मंजिल दूर हो चुकी है रनों के लिहाज से, लेकिन गेंदों के लिहाज से अभी भी काफी कुछ करना बाकी, काफी कुछ बड़ा करना बाकी है। तो बहरहाल समीकरण की बात करेंगे, टोटल गेंदे रिक्वायर्ड 60 बॉल पर 25 रन की जरूरत। तो देखते हैं किस तरीके से बनते या नहीं बनते। अगले गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूके बीट किया, और यहाँ पर शॉर्ट लेग के रीजन में गेंद को कलेक्ट कर लिया गया। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, एक ओवर में चाहिए 25 रन की टीम यहाँ पर जीत हासिल करने का प्रयास करे। बैक फुट पर उसका लेग रीजन में एक रन पूरा किया था और एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। 6 गेंदों, अभी 5 गेंदे और 24 रन की जरूरत है। 5 बॉल 24 रन, और देखते हैं कि बड़े हिट्स आते हैं या नहीं आते। अभी भी दोनों लिफ्ट आजू बाजू में, लेकिन ये मुकाबला काफी दूर जाता हुआ, खास करके सीओई सुपर किंग उनकी टीम के लिए। और 5 गेंदे 24 रन, 5 गेंदों पर 24 रन बनाने हैं तो 4 बड़े हिट्स मारिए, 4 पे 24 आ गए और 1 पे सिंगल ले लीजिए, आराम से मुकाबला आप जीत पा जाएंगे। लेकिन बहरहाल कहना आसान और करना मुश्किल। अगली गेंद, और ये लेग स्टंप के बाहर थी, आसान सा कॉल, हमारे अंपायर ने अपने विंग्स को ले ऐलान किया यहाँ पर कि वाइड गेंद थी, एक और रन अतिरिक्त रनों के रूप में जुड़ता हुआ। लेकिन जिस मुकाबले की हम बात कर रहे थे कि रोमांचक मुकाबला यहाँ पर होगा, लेकिन ये अभी तक बात करेंगे तो डीएमएस नाइट वॉरियर्स की टीम बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेली है, और ये लेग स्टंप के बाहर मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। और यहाँ पर जब इस तरीके से हिट मारने का प्रयास करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही। तो बहरहाल यहाँ पर अच्छी लेंथ के साथ में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, और ये यहाँ मौका मिला था, यहाँ पर गेंद जाती हुई पॉइंट लेग बाउंड्री सीमा रेखा पर, इट्स हाई एंड हैंडसम षटका। डीजे भाई थैंक यू वेरी मच। और 3 गेंदों पर 17 ना, 3 गेंदों पर 17 रन की जरूरत। इस गेंद पर ये मुहर लगनी पक्की है, और यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली गई थी। 3 गेंदे और 16 रन। मुकाबला अभी भी बना हुआ है। अगर अगली 2 गेंदों पर बड़े हिट्स आते हैं तो एक बड़ा ही बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बहरहाल गेंदबाज तैयार होते हुए, तो बहरहाल एक बार फिर से चलिए इस ब्रेक के बाद मुकाबले में लिए चलते हैं, जहां पर जरूरत है 3 गेंदों पर आउट कर दिया, गेंद सीमा रेखा पर, और इस बड़े हिट ने डीप स्क्वायर लेग के रीजन में उछाल लेते हुए गेंद को डायरेक्ट भेज दिया एयर होस्टेस के पास में 6 रनों के लिए। कमाल गेंद यहाँ पर लगाई, समीकरण बदलते हुए 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर 2 गेंदे और 10 रन के साथ में यहाँ पर देखते हैं किस तरह मुकाबला जाता है। दोनों गेंदों पर मौका है, अगर एक बड़ी हिट आती है, चौका या छक्का आएगा तो आखिरी गेंद बेहद ही रोमांचक होगी। तो 2 गेंदे और 10 रन, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले में जीता मौका चूका। यहाँ पर एक मौका बन सकता था की तरफ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर डीएमएस नाइट वॉरियर्स की टीम लगभग इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है। आखिरी गेंद अगर लीगल डाली जाती है तो बहरहाल आखिरी गेंद के लिए गेंदबाज जाते हुए, हमसे दूर जाते हुए डीएमएस की यह गेंद उछाल दिया, लॉफ्ट कर दिया। अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। मुकाबला जीता यहाँ पर डीएमएस। यहाँ पर इस मुकाबले में डीएमएस नाइट वॉरियर्स की टीम ने सीओई सुपर किंग की टीम को हरा दिया है और अगले राउंड के लिए प्रवेश किया है। तो इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले मैच की कमेंट्री के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सचिन गिरी भाई। तब तक आप एंजॉय कीजिए बहुत सा प्यारा सा खूबसूरत सा म्यूजिक। ओवर टू डीजे।